बेटा, सच्चे दिल से मुझे मानता है तो फॉलो और सब्सक्राइब करके जाना, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। और 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। आज जो भी लोग मेरा पूरा वीडियो देख कर जाएंगे वह सारे करोड़पति बनेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तू विश्वास कर या ना कर, लेकिन यह सच होकर रहेगा बेटा। हर तस्वीर में काली माता की जीभ क्यों होती है? बाहर जाने क्या है इसके पीछे की कहानी, खास बातें। हिंदू धर्म के अनुसार देवी काली को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। काली भगवान शिव की पत्नी, मां पार्वती का अवतार है। उनका निवास स्मशान घाट है और उनके हथियार हैं कृपाण और त्रिशूल। काली मां का स्वरूप, काली को तस्वीरों में भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पड़ गई। उसका रंग गहरा है और उसके चेहरे के भाव क्रूर हैं। उनके 4 हाथों को दर्शाया गया है। ऊपरी हाथों में से एक में वह खूनी कृपाण रखती हैं और दूसरे ऊपरी हाथ में वह कटा हुआ एक राक्षस का सिर रखती है। निचले हाथों में से एक में वह एक कटोरा रखती है जिसमें वह रक्त एकत्र करती है, जो ऊपरी हाथ में दानव के विच्छेद सिर से टपकता है। दूसरा निचला हाथ वृद्ध मुद्रा में दिखाया गया है। वह नग्न दिखाया गया है और वह एक मुंडों की माला पहने नजर आती हैं। निचले शरीर में वह मानव हथियारों से बना कमरबंद पहनती हैं। इसके अलावा कहीं कहीं तस्वीरों में काली के ऊपरी हाथों में से एक को वदा मुद्रा में दिखाया गया है और निचले हाथों में त्रिशूल दर्शाया गया है। काली मां की जीभ क्यों है? बाहर आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि मां काली की छाती पर अपने पैर रखे हुए हैं। इसके पीछे की भी एक कथा है। रक्त बीज नामक असुर को वरदान था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसकी खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरगी, उससे अनेक रक्त बीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्त बीज से लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन जब वह सफल नहीं हुए, तब वह मां काली के पास पहुंचे। मां काली अपना विभ रूप लेकर देवताओं की एम करने के लिए युद्ध भूमि पहुंची। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्त बीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, बल्कि अपनी जीभ को बाहर करके उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्त बीज तो समाप्त हो गया, लेकिन मां काली इतनी ज्यादा कुपित हो गई कि उन्होंने कोई भी शांत कराने में नाकाम रहा। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वह महाकाली को शांत